फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वही गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स और जिपमर दोनों के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का क्या अपडेट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें तो केवल खिलवाड़ हुआ था आप लोग के लिए। मैं सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डाल दी थी, जो कि मैं कह भी रहा था कि पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर स्टूडेंट की मेरिट डिसाइड करनी चाहिए। तो अब वैसा ही हो रहा है। जिपमर के केस में तो एक दिन पहले ये हो गया था, अब एम्स के केस में भी यही हो रहा है। एम्स में वो कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल लिस्ट में हैं, एमसीसी की जो एलिजिबल लिस्ट है उसमें है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ा है, मीन्स जिपमर का कट ऑफ कहाँ वो 650 660 जा रहा था, वो अब कम होके 605 तक पहुंच चुका है। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ है और एम्स का कितना हो सकता है, क्योंकि एम्स में काफ़ी सीटें ज़्यादा हैं कंपेयर टू जिपमर। तो जिपमर का कट ऑफ अगर 605 तक जा सकता है, जिसमें जनरल की केवल 6 सीटें हैं, तो एम्स का कितना जा सकता है जिसमें जनरल की लगभग 30 से ऊपर सीटें हैं, मीन्स लगभग 40 से ऊपर सीटें हैं। तो क्या हो सकता है, चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कट ऑफ पे क्या प्रभाव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिपमर की राउंड 2 की काउंसलिंग स्टे वैकेंसी की। तो राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में सीटें डिक्रीज़ नहीं हुई हैं, मीन्स जो सीटें आपकी राउंड 1 में थी वही सीटें राउंड 2 में भी हैं। उसका कारण ये है कि राउंड 1 में जो कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे वो ऑलरेडी सीटें ऑक्यूपाई किए हुए थे और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया या किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह से राउंड 2 में उतनी ही सीटें रह गई। अब काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है दोस्तों। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट बनेंगी। पहली लिस्ट में 1:10 में कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे, मीन्स जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल 6 कैंडिडेट्स जनरल के हैं, सीटें हैं, तो दैट मीन्स कि 60 कैंडिडेट्स जनरल के कॉल किए जाएंगे। इसी तरह से ओबीसी एससी एसटी के कॉल किए जाएंगे और टोटल 190 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 में जो कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम जिपमर ऑडिटोरियम पुडुचेरी में 8:30 को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा लिस्ट 2 जो हमारी होगी दोस्तों, उसमें 11:30 रेशियो मीन्स 20 टाइम्स और कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। मीन्स कि जनरल के 120 कैंडिडेट्स और टोटल अगर कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 380 कैंडिडेट्स लिस्ट 2 में रहेंगे और इस तरह से ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स लिस्ट 2 में रहेंगे। ये लिस्ट हमारी जो होगी वो वेटिंग लिस्ट होगी। ये लिस्ट तब कॉल की जाएगी जब लिस्ट 1 में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको लिस्ट 1 में जितने कैंडिडेट्स होंगे वो सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे और फिर भी अगर सीट बचती है तो आपका लिस्ट 2 के कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो ये कैंडिडेट्स वेट करेंगे 9:30 AM तक। और यहाँ पे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है, फिजिकल प्रेजेंस आपका ज़रूरी है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये सब नहीं अलाउ हैं। इसके अलावा जिनका नाम लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में कैंडिडेट्स का है, जो कि नीचे दिया हुआ है, वही केवल रिपोर्ट करें। उसके अलावा कैंडिडेट्स रिपोर्ट ना करें क्योंकि अलाउड नहीं होंगे। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, नीट स्कूल कार्ड, एडमिट कार्ड, एज प्रूफ, 10th 12th मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट, एनआरआई के लिए भी प्रूफ ले जाने ज़रूरी है। तो ये सारे कैंडिडेट्स को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। ये तो रहा इम्पोर्टेंट बात। अब जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में जो मिनिमम कट ऑफ कैंडिडेट्स का कॉल किया गया है वो जनरल का कॉल किया गया है 604 अप्रॉक्स। ईडब्ल्यूएस का जो कॉल किया गया वो 590 मार्क्स, ओबीसी का जो कॉल किया गया वो 595 मार्क्स और एससी का कॉल किया गया 404 मार्क्स। मीन्स इसमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। वैसे तो जनरल का 610 है लिस्ट 1 के लिए, लेकिन लिस्ट 2 के लिए 604 है। मीन्स मिनिमम कट ऑफ जो 604 वाला कैंडिडेट्स है वो भी वहाँ पे जा सकता है जिसका नाम इस लिस्ट में है। तो इन कैंडिडेट्स के लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में
बोला गया है दोस्तों, ये रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक एम्स की बात है तो एम्स में भी यही सेम प्रोसेस अब फॉलो होने जा रहा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। जहाँ तक दोस्तों एम्स की प्रोविजनल एलिजिबिलिटी दी हुई है वो चेंज हो गई है। एलिजिबिलिटी अब क्या है कि कैंडिडेट्स को उनका नाम कम से कम स्टे वैकेंसी राउंड में जो लिस्ट है एमसीसी की उसमें होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कोई सीट होल्ड नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। इसके अलावा प्रोसेस में दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें 25,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे RTGS NFT पेमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्टर करना पड़ेगा एम्स की वेबसाइट में 30 जनवरी 5 PM तक। इसके अलावा सिक्योरिटी का जो डिपॉजिट है वो आपको ज़रूर से ज़रूर देना पड़ेगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी रिफंडेबल होगी। यहाँ पे 5 केसेस दिए हुए हैं, इन 5 केसेस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को सीटें अगर मिल जाती हैं फिर भी वो सीटों को ज्वाइन नहीं करते, उनको 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे पेनल्टी पड़ेगी। 1 लाख रुपीज़ आपको देने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस ये दिया हुआ है। और जहाँ तक सीट मैटर्स की बात है तो चलिए बात कर लेते हैं सीट की। जहाँ तक दोस्तों राउंड 1 राउंड 2 के बीच सीट की बात है तो राउंड 2 में भी एम्स में सीटें चेंज नहीं होंगी। मीन सीटें उतनी की उतनी रहने की यहाँ पे गुंजाइश है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स सीट नहीं ले सकते हैं, इसलिए सीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे अगर मैं 10 टाइम्स वैकेंसी की बात करूँ तो 390 कैंडिडेट्स जनरल के कॉल करेंगे और टोटल 1190 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे। और जहाँ तक ये यहाँ पे रैंक भी दी हुई है, ये तो फर्स्ट राउंड की रैंक थी दोस्तों। लेकिन अब ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है, जिस तरह से जिपमर का 604 गया है वेटिंग लिस्ट 2 तक और वेटिंग लिस्ट 1 में उसका कट ऑफ 610 गया है, तो अप्रॉक्स इसका कट ऑफ भी 600 से बिलो जा सकता है या अप्रॉक्स 600 जा सकता है। EWS का भी 590 के करीब रह सकता है। तो इतने कैंडिडेट्स कॉल तो किए जाएंगे, हर बशर्ते ये कि ये कैंडिडेट्स को सीटें मिले या ना मिले इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि 10 टाइम्स वैकेंसी के कॉल किए जाते हैं कैंडिडेट्स। तो ऊपर जो टॉप पे मेरिट में होंगे उन्हीं को सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि सीटें कम है। तो जैसे 36 सीटें हैं तो 36 टॉप रैंक कैंडिडेट्स को सीटें मिल जाएंगी। वो चाहे कॉल किया हो 600 मार्क्स का, अगर 620 के मार्क्स के कैंडिडेट्स को 36 पोजीशन पे होगा तो उसको सीटें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये आप में से वैसे कोशिश ये करिए कि रिपोर्ट करिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे सीटें लेंगे या कौन से कैंडिडेट्स हैं जो शायद नए एम्स में सीटें ना लेना चाहें। तो बेटर यही कि आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो रिपोर्ट ज़रूर करें अगर आप नियर बाई मार्क्स पे हैं और आपका नाम आता है तो, क्योंकि उम्मीद है कि सीटें